नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिरदा हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव दोस्तों नजदीक आ चुके हैं। उसी का आज विचार जानने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र परमार जी दोस्तों मौजूद हो चुके हैं। बातचीत करना चाहेंगे कांग्रेस से किस पार्टी को दादरी से अपना उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किस उम्मीदवार को वो उतारना चाहती है, उसी बात को लेकर आज हमारे साथ दोस्तों परमार साहब मौजूद हो चुके हैं। बातचीत करना चाहेंगे। परमार साहब, सबके बोल चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं। धन्यवाद। मेरी तरफ से आपके न्यूज चैनल पे जो मुझे इस बात के लिए मौका दिया विचार प्रकट करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और यहाँ पर आपका स्वागत है। परमार साहब, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। 2024 का चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव होंगे इससे पहले और फिर विधानसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किस अपने नेता को मैदान भिवानी मेंढक लोकसभा सीट से उतारना चाहती है? लोकसभा चुनाव के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ जो हमारी पार्लियामेंट्री सीट है, उसके लिए हमारे अलग अलग जो है कैंडिडेट्स ने नामांकन जो है पार्टी कार्यालय में जमा करवाया है। लेकिन हमारे को जो पार्टी कैंडिडेट की मजबूती को देखते हुए सबसे मजबूत जो है दावेदार जो जिताऊ कैंडिडेट है वो हमारी पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रुति चौधरी जी है। इनके लिए पूरे पार्लियामेंट में जो इन्होंने 2009 से 14 के दौरान कार्य किए, जिस प्रकार अलग अलग नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, बारडाल, लुहारू सभी विधानसभाओं में इन्होंने अपने द्वारा केंद्र से जो है स्कीमें ला करके यहाँ पे काम करवाए, तो उनकी पॉपुलैरिटी जितने हमारे जो है एप्लीकेंट्स हैं लोकसभा के लिए, उनमें सबसे मजबूत दावेदारी श्रुति चौधरी की है और वो हर हालत में यहाँ से कांग्रेस का चुनाव जीतेंगी। किस वजह से कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार है तो श्रुति चौधरी का नाम ही सबसे पहले आता है, ऐसा क्यों होता है? वो उनकी कार्य करने की अक्षमता, उनकी कार्यशैली और आम जनता से मिलनसार का जो उनका स्वभाव है और जो बंसीलाल की जो विरासत, उनका आशीर्वाद, भाई सुरेंद्र सिंह का आशीर्वाद, जिन्होंने पूरे जो है हरियाणा में और पूरे उसके लिए काम किया, उनका आशीर्वाद उनके साथ है। और जो श्रुति चौधरी ने अपने पिता से, अपने दादा से काम करने का तरीका सीखा, अपनी माताजी जो हमारी दिल्ली के अंदर विधानसभा में जो है डिप्टी स्पीकर रही तथा हरियाणा में मंत्री रही और कांग्रेस पार्टी की सीएलपी नेता रही, उनसे उन्होंने जो कार्यशैली सीखी है और उससे ही लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। 2009 से 5 से 9 के जो है दौरान नांगल चौधरी में जब पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पूरे पानी का विकल्प करवाया, अलग अलग एरिया में वाटर वर्क्स बनवाए, दादरी के जो गांव में वाटर वर्क्स बनवाए, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा को एनसीआर में जो है शामिल करवाया ताकि जो है ना जो एनसीआर की ग्रांट्स हैं इस इलाके में आ सके और इस इलाके का जो है ना गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक की तरह यहाँ का विकास हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने जितना भी दूसरे कार्य किए हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी करवाई, 250 करोड़ रुपए का बजट अलॉट करवाया, तो ये श्रुति चौधरी का ही कार्य था जो उन्होंने जो है इस लोकसभा क्षेत्र के लिए इतना काम किया। इसलिए उनकी सबसे मजबूत दावेदारी बनती है और टिकट भी पार्टी उनके किए हुए कामों को देखकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टिकट देगी और हमने बूथ स्तर पर, गांव-गांव के स्तर पर उनके लिए जो है चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस का लगातार अभियान भी चालू है, राहुल गांधी की यात्रा भी लगातार चालू है और सोनिया गांधी ने भी अभी नामांकन एक दाखिल किया है, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो है न्याय यात्रा शुरू की है, उसका मूल उद्देश्य है आम नागरिक को, पूरे भारतवर्ष के सभी इलाकों को, सभी क्षेत्र को उनके हकों के लिए पूरा न्याय मिले और उनके
हितों की रक्षा हो सके, इसलिए राहुल गांधी जी ने जो है यात्रा शुरू की है। और उसी यात्रा का संदेश देने के लिए पूरे हरियाणा में हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जो है रणदीप सुरजेवाला जी, जो के महासचिव हैं और प्रभारी भी हैं, इस शैलजा जी महासचिव हैं, उत्तराखंड की प्रभारी हैं आदरणीय किरण चौधरी जी, इन्होंने तीनों ने मिलकर पूरे हरियाणा के अंदर राहुल गांधी जी की यात्रा का जो संदेश था उसको पहुंचाने के लिए यात्रा की और उनका संदेश पूरे जो है हरियाणा के अंदर उन्होंने आगे कन्वे किया है, जिससे आम लोगों में बहुत उत्साह है। और हरियाणा में कांग्रेस की पार्लियामेंट की सीटें, हम सभी पार्लियामेंट की सीटें जीतेंगे तथा उसके बाद अक्टूबर में होने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी के लिए सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ लगे हुए हैं। श्रुति चौधरी को अगर उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किया जाता है पार्टी की तरफ से, क्या कुछ वो काम दादरी जिले के मेहंदगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में जो काम आते हैं क्या कुछ किए जाएंगे जो अभी तक नहीं हुए? सांसद धर्मवीर के टाइम पे भी आपने देखा होगा क्या कुछ काम हुआ। फिलहाल श्रुति चौधरी को अगर चुना जाता है क्या कुछ काम हो पाएंगे? सांसद धर्मवीर चौधरी ने इलाके में कभी कोई काम नहीं किया, उसको जो है हमें देखते हुए जो है 10 साल लगभग पूरे उसके हो चुके हैं। कोई बड़ी योजना, कोई इंडस्ट्रीज, कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं लेके आए जो कि इस बात के लिए जो है उसको कोई श्रेय दे कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए ये काम किया है। तो और कांग्रेस इस बात में आश्वस्त है, जो कांग्रेस पार्टी काम करेगी या लोगों के रोजगार के लिए, उनके सेहत के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बढ़ चढ़ के हमारे जो है नेता काम करेंगी। कांग्रेस का एक दावा और सामने आ रहा है, कांग्रेस फ्री शिक्षा भी हरियाणा को देने जा रही है। क्या लगता है फ्री शिक्षा जैसे केजरीवाल सरकार दे रही है, क्या लगता है कांग्रेस भी ऐसी शिक्षा फ्री उपलब्ध करवा पाएगी हरियाणा में भी? आम जनता की जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य है, तो उसमें सरकार को चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस बात पे विशेष गौर कर रही है कि भाई बच्चों की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए, ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार सकें और उनको फ्री राशन के लिए उनको लालच में ना पड़ के उनके सेवा शिक्षा का सुधार होगा, उनके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा और वो एक सफल और कामयाब जो है हमारे जो है जनता जो है इस बात के लिए बच्चों को बढ़ावा मिलेगा कि वो हर प्रकार से खुश रहें। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति रही है और यही हमारे नेताओं की सोच है। क्या लगता है श्रुति चौधरी को जैसे टिकट मिलती कितने की जीत मानते हैं? वो हर विधानसभा से जो है यहाँ से जो है ना भारी बहुमतों से जीतेगी। जीत का आंकड़ा तो जो है लाखों से ज्यादा होगा और हम सोचते हैं कि भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको भारी बहुमत से जो है जीत जो है मिले, ताकि वो हमारे इलाके की, पूरे प्रदेश की जो है ना हितों की रक्षा कर सके और पार्लियामेंट में जो है हमारे मुद्दों को उठा के वहां से हमारा हरियाणा का, हमारे लोकसभा क्षेत्र का हक दिला सके। क्या लगता है कांग्रेस लोकसभा से अपनी सरकार बनाने के लिए संभव हो पाएगी, जैसे विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं? विधानसभा चुनाव 5 महीने बाद है। अब अभी हमारी जो है सोच सिर्फ पार्लियामेंट क्षेत्र तक है। पहले हमारा ध्येय पार्लियामेंट की सीटें निकालना है। पार्लियामेंट की सीटें जीतने के बाद उसके बाद हम विधानसभा की तैयारी करेंगे। कितनी सीटें पार्लियामेंट की निकाल सकते हैं कांग्रेस? कांग्रेस से 10 की 10 सीटें जो है पार्लियामेंट के हरियाणा में जीतेगी। तो क्या संदेश जनता के लिए आपका रहेगा? हमारा जनता के लिए ये संदेश क्या, हमारी तो प्रार्थना है कि वो कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, ताकि हमें जो है ना जो जाति पाति में बांटने का, झूठ बोलने का काम ये विरोधी
सरकार जो है मौजूदा सरकार है कर रही है, उन लोगों से छुटकारा पाया जा सके। वो जादूगर की तरह, एक मदारी की तरह लोगों को बहकाने का काम करते हैं। जिस तरह कोई मदारी एक बंदर को लेके सैकड़ों आदमियों की भीड़ इकट्ठी कर लेता है, और जादूगर वो भी अपनी जादू की कला दिखा के, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं होती, लोगों को भ्रमित करता रहता है। इसी प्रकार ये जो है डबल इंजन की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र परमार जी। दावा किया गया है 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत पाएगी। क्या लगता है कांग्रेस हरियाणा में अपनी सरकार बना पाएगी? देखने वाला समय दोस्तों ये बताएगा। वक्ताओं के निजी विचार सबके बोल चैनल ये पुष्टि नहीं करता दोस्तों। चैनल के साथ बने रहे, खबरों का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। अगर नहीं है तो अभी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।